मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है और उपचुनाव में मिथिलेश पाल अपनी जीत को लेकर पूरी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन क्षेत्र में और जो खतौली से पूर्व विधायक है विक्रम सैनी, उनका इस मीरापुर सीट को लेकर क्या मानना है और जिस तरह से क्षेत्र में जा रहे हैं जनता का, किस तरह से जनता के मुद्दों का सामना कर रहे हैं, बातचीत करेंगे। विधायक जी, मीरापुर में उपचुनाव है, आपके कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की भी है और गठबंधन धर्म निभाने की भी है। किस तरीके से देखकर चल रहे हैं और जिस तरह से नाराजगी के सुर नजर आ रहे हैं। कुछ लोग बात ये कर रहे हैं कि आप अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला तो आप प्रचार में नहीं नजर आ रहे। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों? मेरे से ज्यादा प्रचार कोई नहीं कर रहा। बेटे का टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी से। अब जैसी लोक दल के हिस्से में सीट आई, हमने मांगना छोड़ दिया। हम टिकट मांग रहे थे योगी जी से, हम टिकट मांग रहे थे भाजपा से। अब आगे तो भाई अपने कार्यकर्ता को देते टिकट। मिथिलेश पाल पहले लोक दल में भी रही तो उन्होंने इस नाते उन्होंने टिकट दे दिया। हम मिथिलेश पाल के साथ हैं, हम गठबंधन के साथ हैं। रोज मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ। लेकिन विधायक बात तो ये भी हो रही है कि आपने यहाँ तक कह दिया था कि कोई बात नहीं, गठबंधन में इन्होंने पहले भी ऐसे किया है, मेरा बेटा भाजपा से और सिंबल लास्ट लोक दल के मिल जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, दिक्कत ना होती, लेकिन हम लोग खुद ही पीछे हट गए जब पता चला कि पाल का टिकट हो सकता है, मिथिलेश पाल या रामनिवास पाल। फिर हमने आपको, क्योंकि हम पाल समाज का सम्मान करते हैं, पाल समाज हमारे साथ रहा, 2-3 चुनाव हम लड़े, तो हमें भी सम्मान करना चाहिए। बहुत अच्छा सोच है जयंत चौधरी और योगी जी की, भाजपा लोक दल की, गठबंधन की, कि कश्यप, चरथावल और यहाँ पाल और खतौली सैनी, गुज्जर बन गया MP, बिजनौर सीट से, और जाट को मिला था टिकट, हार जीत होती रहती है मुजफ्फरनगर से। तो ये जाति का गठबंधन ऐसा मिला है, सबका साथ सबका विकास, साथ सबका विकास सोच के तो हम टिकट मांग रहे थे। मांगना कोई अपराध नहीं है। भाजपा से मांग रहे थे, गठबंधन से मांग रहे थे, नहीं हुआ, हमने ही नहीं मांगा, फिर मांगना छोड़ दिया। मैं एक दिन जयंत चौधरी के पास नहीं गया कि भाई हमारा टिकट कर दो, नहीं गया। हम जब हैं भाजपा के, भाजपा वालों से मांगेंगे, लड़ेंगे। अच्छा, तो मीरापुर पर किस तरह का माहौल देख रहे हैं? जो समाजवादी पार्टी के नेता है वो कह रहे हैं कि मिथिलेश पाल जी को 2009 में उन्होंने, वहां के लोगों ने वोट देकर देख लिया था, वो विकास करा ही नहीं पाती और वो तो वैसे भी अपना रणनीति है उस पर काम नहीं कर पाती सही तरीके से। वो भली महिला है, उस पर कोई दाग नहीं है कि नहीं पैसे का, जीतेगी। और जो वोट नहीं देने के ना, उसे पाप के भागी बनेंगे। क्यों बनेंगे पाप के भागी? इसलिए बनेंगे, गुंडा राज थोड़े करना, सपा को वोट देगा। पहली बात तो समाजवादी पार्टी जीतेंगे, उससे हमारी टक्कर ही नहीं है। टक्कर हमारी बसपा वाले से है, क्योंकि बसपा वालों को दलित वोट ही मिल रही और मुस्लिम वोट मिल रही, आप देख रहे हैं ना। दूसरे नंबर पर बसपा रहेगी, पहले पे हम रहेंगे लोकदल भाजपा गठबंधन, और तीसरे पर रहेगा रावण, चंद्रशेखर रावण, और चौथे पर जाएगी सपा। आपके मंत्री तो ये कह रहे हैं कि हम तो सीधी समाजवादी पार्टी से फाइट है, हमारी कोई किसी से फाइट नहीं। आप कह रहे हैं हमारी समाजवादी फाइट नहीं। क्या हो रहा जी वो गठबंधन में? अब उनका दिमाग उनका काम करेगा, जो मेरा दिमाग काम कर रहा। रात को मैंने सोचा, गणित लगाया, तो भाई दलित और मुस्लिम ये ज्यादा, किले मुसलमान ज्यादा है। जो सपा है मुसलमानों के भरोसे लड़ रही, केवल मुसलमान, हिंदू नहीं वोट दे रहा उसे। अति पिछड़ा हुआ, क्योंकि अति पिछड़े से आ गई मिथिलेश पाल। वे पीडीए करो, जहां पीडीओ को रखा पीड़ित। अखिलेश यादव ने सपा ने पीडीओ तो पीड़ित कर दिया, यहाँ क्यों नहीं दिया भाई? दीपक सैनी को दे देते हैं, यहाँ क्यों नहीं दिया? क्यों? देख लिया। हमने दीपक सैनी से भी जानना चाहा, वो बोल रहे थे कि मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तैयारी कर रहा हूँ, जो मुझसे गलती, जो चूक यहाँ पर रही उसे पूरी कर रहा हूँ चुनाव में आकर। वो तो ये बोल रहे विधायक जी। चलो भाई, वे सपा में है, मैं कह नहीं सकता, मेरे समाज से भी हैं। अच्छा, पीडीए की आपने बात की, वो कह रहे हैं कि पीडीए ने इस देश को, इस उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दी है, एक नई राजनीति की शुरुआत की है। जो बीजेपी थी उसका अंत पीडीए ने ही किया है। ऐसा है, जो इनकी चाल चल गई, हमारे कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी। नहीं तो ये पीडीए वीडियो कुछ नहीं, ये पीडीए पीड़ित करने वाला है। कितनी गुंडागर्दी बढ़ गई भाई। जितने गुंडागर्दी करने वाले, बलात्कार करने वाले समाजवादी पार्टी से क्यों जुड़ रहे? अपराध करने वाले, गोली मारने वाले सपा के क्यों हैं लोग? तो बढ़ गई है। योगी जी का शासन ना होता तो बहुत ज्यादा गुंडागर्दी बढ़ती। भाजपा का शासन है देश में, प्रदेश में, तो ये शांत है। वरना अपहरण होते थे सपा शासन में। जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे या अखिलेश यादव थे, अपहरण होते थे। हमारे गाँव में कई बार हुआ जंगल में अपहरण, किसानों का भी पैसे देके छूटे, 20-20, कोई 20,000, कोई 40,000। गाँव में एकता रही, अगर उसने आगे बता दिया ये भाई अपहरण हो गया, तो गाँव वाले तीर तमन से लेकर चढ़ जाते जंगलों में
अच्छा बताइए, एक बात और चल रही है कि अगर राष्ट्रीय लोकदल का टिकट हो जाता है तो भाजपा के नेता साथ नहीं करते देते, और अगर राष्ट्रीय लोकदल को मिल जाता है तो भाजपा के नहीं देते, और भाजपा को मिल जाता है राष्ट्रीय लोकदल के नहीं देते। कितनी सच्चे मानते हैं इस बात अगर भाजपा के साथ में देते तो चंदन चौहान एमपी ना बनते। भाजपा तो 100% साथ रहे, कुछ लोकदल के ही समर्थक गड़बड़ कर दें, आज भी वही कर रहे। लोकदल वालों को उन्हें समझाने चाहिए अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कि वे मिथिलेश पाल को वोट देकर और प्रचार करके जिताएं। मैं आरोप नहीं लगा रहा, आप ही कह रहे कि वहां मीटिंग हुई, वहां मीटिंग हुई लोकदल वालों की। भाई लोकदल वालों को मीटिंग करनी चाहिए मिथिलेश पाल के लिए, हम कर रहे। राजपाल सैनी ने सैनी समाज की मीटिंग करी, समर्थन दे दिया मिथिलेश पाल को, हमारा पूरा समर्थन है। अच्छा, जो चरथावल से विधायक है पंकज मलिक, हरिंद मलिक के बेटे, वो कह रहे हैं कि अब देश में और प्रदेश में एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है। अब पहले मैं एमपी विधायक बन गया, अब मेरे पिता सांसद बनेगा और मीरापुर में भी हम ही जीतेंगे। चलो उन्हें बधाई, वे जीत गए। अच्छे इंसान कहूंगा मैं तो भाई, जो जीत गया वो अच्छा ही है। अच्छे कहेंगे? हाँ अच्छे हैं। लेकिन आपकी पार्टी के आईटी सेल ने तो उन्हें अपराधी बना दिया था, वो बता रहे थे मुझे अपराधी बना दिया, मुझे तो डर है कहीं मरवा ना दे। बीजेपी जिसे अपराधी बताती है उसे मार देती है, मरवा देती है। नहीं, हम उन्हें खराब नहीं बता सकते, हमारा तो सम्मान करते हैं। अलग अलग पार्टी के हैं वो अलग बात है, हमारा तो सम्मान भाई बाप बेटे दोनों ही करते हैं। वे जीत गए, उन्हें बधाई, हमने बधाई दे दी थी, बस जीत की बधाई। संजीव बालियान ने बधाई दे दी थी, वो तो काम करना चाहिए उन्हें। भाई संजीव बालियान ने इतना विकास किया, सड़कों का जाल बिछा दिया, 24 घंटे साथ रहते थे जनता के, लेकिन जनता है कि मानती नहीं, और जातिवाद के कारण चुनाव हार गए। हम जातिवाद के कारण चुनाव हार गए थे। मेरी पत्नी आपको लगता है जो जातिवाद है जो हैवी है वो हावी है, लेकिन उसे ठीक करना पड़ेगा। हमको सबको राष्ट्रवाद पे आना पड़ेगा, राष्ट्रवादी बनना पड़ेगा, अपराधियों के खिलाफ जाना पड़ेगा। जो अपराधी प्रवृत्ति की पार्टियां हैं जो उन्हें टिकट देती हैं, उनसे चौकस रहना पड़ेगा। अच्छा बताइए जी, आप कह रहे हैं कि हम सब साथ हैं। आरएलडी के जिलाध्यक्ष तो लगातार सभाओं में भी नजर आ रहे हैं और मंच पर भी दिख रहे हैं, लेकिन भाजपा के जो जिलाध्यक्ष है वो नजर नहीं आ रहे। भाई कहीं ना कहीं मीटिंग में रहे वे, कहीं ना, कल यहाँ थी मीटिंग संभालेड़ा, तो पार्टी काम कर रहे हैं, मीटिंग चलती रहा भाजपा की। और अच्छा, मीरापुर में आपको क्या नजर आ रहा है कि जनता आपको मौका देगी, समर्थन देगी? दिवाली के बाद देखना, अभी त्योहार में लग रहे लोग, कोई दुकानदार है अपने काम कर रहे, और कई दिन 4-5 दिन तो लोगों को मनाने में रहे। मिथिलेश सवाल भी ऐसी व्यक्तिगत रूप मिल रही, जो बड़े नेता है उनसे मदद के लिए कह रही है, हम भी ऐसी कह रहे, का दुक्का मिल रही है लोगों से, एकांत में समझा रहे। और दिवाली के बाद एक तरफा चुनाव दिखाई देगा आपको, मिथिलेश पाल गठबंधन गठबंधन, ये दिखाई देगा। अच्छा, काली राणा से हमारी बात हुई और कह रहे हैं कि मैं कल भी एक नंबर पे था, आज भी एक नंबर पे हूँ, जब 13 वोट डलेगा जब भी एक नंबर पे रहूंगा। हाँ भाई, अंगूठा टेक आदमी है, एक नंबर पे रहेगा, नहीं तो दिखाना एक अंगूठा, और करना क्या है। वो कह रहे हैं कि पीठ जो अखिलेश यादव ने पीढ़ी का नारा दिया है वो हमें सफल बना रहा है, सफलता मिलेगी मेरा बोल। चलो देखी जाएगी जो होगा, लेकिन मिथिलेश पाल चुनाव जीत रही, आज पूरा समाज उनके साथ है, मुसलमान भी वोट दे रहे, हमें मुसलमानों ने वोट दी थी। अच्छा बताइए कि आप मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, सुम्बुल राणा से मिले या अभी तक देखा? ना भाई, मैंने तो बेचारी को देखा नहीं भाई, फोटो में देखा, मैं तो सोशल मीडिया पे, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रीय लोकदल था, अब उन्होंने अपने नेताओं को जो नाराज थे मना लिया, क्या भाजपा में भी इक्का दुक्का कोई ऐसा नेता है जो नाराज चल रहा है? कोई भी नाराज है नहीं, मिथिलेश पाल से कोई नाराज है ही नहीं भाई। टिकट मांगने वाले जब हम हैं, हम नाराज नहीं है, हम तो पहले भी साथ रहे थे, पहले भी लड़ी थी, हम 1-1 बजे आते थे, अब भी हम ऐसे ही लग रहे और लगेंगे, अपनी टीम को लेकर लगेंगे। मैं सुबह से टेलीफोन कर रहा लोगों को, भाई साथ लगना, टीम बना कर चल रहे। हमारे जो बड़े बड़े चेहरे हैं समाज के, सैनी समाज के, वे चेहरे निकल रहे, मिथिलेश पाल को पता। दीपक सैनी भी निकल ले सैनियों में ही। भाई निकलने तो वो अपनी पार्टी के लिए करेगा, पर सैनी तो भाजपा का, दीपक सैनी को ही नहीं वोट दी सैनियों ने। तो देखा, नया गांव देख लो, नए गांव में लोकसभा चुनाव में तो दी दे दी होगी, मुझे नहीं जानकारी। मुझे तो यह है कि हमने तो वोट का प्रचार किया गठबंधन के लिए, क्या और सैनी समाज ने थोड़ी बहुत बिरादरी पे चले जा, हर बिरादरी जा,
सिखाया तो और बड़ी बिरादरियों ने ही है, लेकिन सैनी समाज भाजपा का हिंदूवादी है, राष्ट्रवादी है। वो साइकिल पाइकिल पर जा नहीं सकता। सैनी के वजह चले गए दीपक की, इस पर नहीं जाने गए। अब के फिर दीपक की ड्यूटी लगा रखी चुनाव में, ड्यूटी लग रही होगी, उसकी सम्मान करेंगे, चाय पिलाएंगे, वोट नहीं देने गए। लग रहा है दीपक को भाजपा में आ जाना चाहिए अगर जीतना है तो चुनाव। अगली बार भाजपा चुनाव लड़ा देगी भी, और हम करेंगे सिफारिश। अरे चंदन चौहान कहाँ आए फिर? चंदन चौहान को कुछ और बड़ा सामान दे देंगे, राज्य सामान भिजवा देंगे। अच्छा, आपका एक बयान वायरल है, उसमें लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आप कुछ कह रहे हैं, जो विवाद चल रहा है इस पर। भाई एक तो मुझे उसके बारे में जानकारी है। अब मैंने जब देखा अखबार खंगाड़े, टीवी पर देखा मैं रात को, तो मुझे लगा उसने जितने मारे कह के मारे, बहादुरी के साथ चेतावनी देकर तुझे मारना, मार दिए। और वे हिरण को, काले हिरण को अपना देवता मानते हैं। तो यार देवता को और हमारे कोई मारेगा तो हो सका है हमसे भी ऐसी गलती हो जा। तो बहादुर आदमी है और देशद्रोहियों को मार रहा। जो सिद्दीकी था, बाबा सिद्दीकी, उसने दाऊद इब्राहिम का पैसा लगाया फिल्म इंडस्ट्री में। तो मैं देखा गूगल पर रिसर्च करा कि यार ये तो बहुत ठीक काम कर रहा, पर ये तरीका तो गलत है। अच्छा, काम ठीक कर रहे हैं, तरीका गलत है। तरीका गलत है, कानून के दायरे में होना चाहिए, लेकिन भाई जैसा जिसका माइंड। अच्छा, तो आपने तो ये कहा था कि यार उत्तर प्रदेश में होते तो मरवा देते। मुझे पता ही नहीं था उसका, मैं तो कोई और समझ रहा था। विष्णोई कर रहे थे, वो होगा कोई भाई बदमाश होगा, पर उसने तो जो मारे। और जो सलमान है, इतना बड़ा यास है, उसे रोज नई नई 10 लड़कियां चाहिए, शराब चाहिए, लड़कियां चाहिए। ऐसा यास आदमी को धमकी दे दी, कोई बुरा नहीं करा। मैं तो उसकी फिल्म भी नहीं देखता, ये खान पान है, मैं ना देखता इनकी फिल्म। मैं तो धर्मेंद्र, जितेंद्र और तुम्हारा मिथुन चक्रवर्ती, इनकी फिल्म, हेमा मालिनी, इनकी फिल्म देखता हूँ मैं। ऐसी वैसी इनकी नहीं देखता। गंदे गंदे लोग हैं, नंगे हो जा। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीरापुर में कब आएंगे, और कितने कार्यक्रम मुख्यमंत्री के मीरापुर में होने जा रहे हैं? अभी जानकारी नहीं, लेकिन आएंगे तो जरूर। भाई 9 सीटों पे चुनाव है, तो 9 की 9 ने जगह जाना। और यहाँ विशेष रूप से उन्हें रुचि है, मीरापुर सीट जितानी पूरा। हमें टेलीफोन करके बता रहे भाई, मुख्यमंत्री जी का हमारे पास फोन आया, हमारे पास धर्मपाल जी का फोन आया। मैं मिलने गया था धर्मपाल जी संकट महामंत्री, उन्होंने कहा मीरापुर पर लगो विक्रम सैनी। हमने सोचा यार टिकट के लिए कह रहे, मगर ये टिकट दिलवाओगा नहीं, टिकट किसी का भी हो, टिकट तो खतौली से तैयारी करना, लेकिन यहाँ जिसे भी टिकट होगा उसको चुनाव जितवाना है। धर्मपाल जी ने हमसे कहा केशव प्रसाद मौर्य जी ने। मुस्लिम समाज के यहाँ बहुत ज्यादा वोट है, लगभग 1,35,000 के करीब वोट है, तो कहा जा रहा है कि मुसलमान जिसे चाहेगा उसे मीरापुर जिता देगा। मुसलमान हमें भी वोट देगा। जब विक्रम सैनी कट्टर हिंदू को वोट दे सके तो मिथिलेश पाल भली को क्यों नहीं देने? मैं तो कट्टर हिंदू, मैं तो खुलेआम कहूँ मैं हिंदू। लेकिन आपकी पार्टी के नेता तो कहते हैं कि मुसलमानों में वोट नहीं देगा, संगीत सोम का बयान है। भाई संगीत सोम को वहां नहीं देते होंगे, मुझे यहाँ दी। देखो वो अलग अलग विचार है। संगीत सोम को वहां वोट मिलती है, नेताओं के भाषण और हो और काम करने के तरीके और हों। जो व्यक्तिगत जिनसे परिचय है, जो एक बार मुसलमान मेरे से मिल गया वो मेरा हो गया, अलग नहीं गया वो। व्यक्तिगत वोट भी तो हो अपनी, हमारी व्यक्तिगत वोट है। भाजपा से ना जुड़ रहे हो मुसलमान, लेकिन व्यक्तिगत हमसे जुड़े हुए हैं। मेरे ऐसे कई गांव हैं जहां मैं जाऊंगा, वे मिथिलेश पाल को वोट देंगे मेरे कहने से। तो बड़ी दावे विक्रम सैनी कर रहे हैं मीरापुर विधानसभा सीट को लेकर, और जिस तरह से लगातार मीरापुर पर तमाम नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। आने वाली 13 तारीख को पता चलेगा, और 23 में जब परिणाम आएंगे तो ये समझ आएगा कि विधायक और जिस तरह के नेताओं की ड्यूटी चुनाव में लगी थी उसका कितना लाभ भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल को आया, और समाजवादी पार्टी अपने आप को कहां पाएगी।